नमस्कार। आज हम बात करेंगे इनलैंड वाटरवेज पे। इनलैंड वाटरवेज किसको कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का वो माध्यम जिसमें नदी, नहर या प्राकृतिक झील का इस्तेमाल किया जाए, उसको इनलैंड वाटर नेविगेशन कहते हैं। क्या भारत में ये नेविगेशन अभी ही शुरू हुआ या पहले से भी होता था? तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे पास नदियों की कोई कमी नहीं है और सभ्यताएं भी यहीं पे पनपी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब सिंधु नदी के इर्द गिर्द ही पनपी। उनसे उनको मतलब नेविगेशन तो ऐसा प्रिसाइजली नहीं कहेंगे, लेकिन मछली रहने के लिए और पीने के लिए पानी मिलता था। लेकिन आज जरूरतें बदल गई हैं, तो हमको ऐसा नेविगेशन और संचार व्यवस्था के लिए भी नदी और कैनालों की जरूरत पड़ती है। ऐसे भी इसमें जो अग्रणी स्टेट है इसमें जैसे आपका गोवा है। गोवा में मंडावी और जुआरी रिवर के कारण वहाँ पे नेविगेशन पहले से ही होता था। यहाँ पे बैक वाटर भी होता था केरला में। बैक वाटर मतलब वो तो मतलब इनलैंड ही नेविगेशन है, लेकिन वो बैक वाटर के थ्रू होता था। आप ये देखिएगा डल लेक, और एक बेस्ट एग्जांपल है आपका इनलैंड वाटर मतलब ब्रेकिश वाटर का नेविगेशन के लिए सिटी टाउन में आपका वेनिस, इटली का जो शहर है वेनिस। और उसके बाद इधर आप मतलब आसाम में भी लोग ऐसे करते हैं। एक ना आपका लोकटक झील है मणिपुर में एक लोकटक झील है, जिसमें लोग उसी में ऐसा ट्रेवल करते हैं। और एक फ्लोटिंग मतलब यहीं पे मतलब मणिपुर में ही आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, क्यूबुल लामजाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो ये सारी चीज हमारे लिए नए नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं 19वीं और 20वीं सदी के बाद ऐसा रोड बनने से, रेलवे के आ जाने से हमने इसकी महत्व को कमतर करके आंका, और आज हम फिर उसी पे काम करने के लिए चालू। इंडिया ने ऐसा नहीं है कि अभी शुरू किया, पहले से ही सोच के रखा था। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पहले से ही सोच के रखा था। उन्होंने तो एक अथॉरिटी भी गठित कर दी थी 1986 में, जिसका नाम था इनलैंड वाटर वेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1986 इनलैंड वाटर वेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1986। लेकिन इस पे एक्चुअल काम होना शुरू हुआ 2016 से। अब यहां से आपकी काम की बात शुरू होती है। अभी तक तो भूमिका थी। तो नेशनल वाटरवेज एक्ट आया 2016 में। नेशनल वाटरवेज एक्ट आया 2016 में। नोटिफाइड किया गया कि ऐसे हमारे पास 111 नदी या मतलब लेक या कैनाल हैं, जिसमें हम कार्गो और पैसेंजर को वाटरवेज के थ्रू लेके जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर सकते हैं। लेकिन वो क्राइटेरिया क्या था? मतलब 111 ही क्यों? अगर ऊपर से नीचे तक देखिएगा आप मैप में, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक हर जगह नहर है, नाले। इवन कि राजस्थान में भी आपका एक नहर है, इंदिरा गांधी कैनाल। और उस इंदिरा गांधी कैनाल के चलते ही राजस्थान का थार डेजर्ट जो है मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट है इन द वर्ल्ड। तो वो अलग बात है। आपको कार्गो और बड़ी शिप चलाने के लिए कम से कम 3 रिक्वायरमेंट है। नंबर 1, जो भी आपका कैनाल हो, लेक हो या रिवर हो, कुछ भी हो, वो कम से कम 1.5 1.5 मीटर गहरा होना चाहिए। 1.5 मीटर गहरा होना चाहिए। दूसरा 50 मीटर 50 मीटर मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड स्ट्रेट होना चाहिए, ज्यादा टर्निंग ना हो। 50 मीटर ऐसा अनरिस्ट्रिक्टेड वे होना चाहिए, क्लियर कट। और कम से कम 20 मीटर वाइड होनी चाहिए। तो इन तीनों को बेसिस मान करके हमने नोटिफाइड किया 111 ऐसे जगह हैं, अभी बना नहीं है। 111 ऐसे जगह है, जिनमें से क्रिएट कर दिया गया है 106। 5 गो छांट दिया। 5 गो क्यों छाटा होगा? इनमें से कोई एक नहीं होगा उनमें। 5 को क्यों छाटा होगा कि इनमें से एक कोई नहीं होगा। और उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए भी सेंशन कर दिए गए हैं अदर रिक्वायरमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, या जो उपलब्ध ना हो उसको उपलब्ध कराने के लिए। ये तो हुई भारत की बात। लेकिन अभी ऑपरेशनल मतलब ऐसे आप प्रिसाइजली देखोगे ना तो मतलब 5 कह सकते हो। 5 हमारे पास ऑपरेशनल हैं, जिसमें से 3 पे तो पूरी तरह से आवाजाही शुरू हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन। आप पैसेंजर कह लो या फिर कार्गो कह लो, ये तीनों रूट जो हैं
पूरी तरह से शुरू हो गए हैं। इन्हीं पे ये फर्स्ट रूट और सेकेंड रूट को मिला करके ना एमवी गंगा करके एक वेसल नहीं बोलेंगे, क्रूज शिप अभी निकला है, जो काफी न्यूज में था, आपने सुना होगा। उस पर हम बात करेंगे, वो इसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आइए ना पहले रूट देख लेते हैं। तो गंगा वाला नंबर 1 है। ये ब्रह्मपुत्र वाला, ये तो जानते ही है, ये ऐसा चाइना से होकर के ऐसा आती है, तो ब्रह्मपुत्र नंबर 2। 3 और 4 याद रखिएगा। मतलब 3 जो है ना, एक ऐसा कहा जाता है वेस्टर्न कैनाल और ईस्टर्न कैनाल। तो वेस्टर्न कैनाल, ईस्टर्न कैनाल, वेस्टर्न कैनाल और ईस्टर्न कैनाल। वेस्टर्न कैनाल आपका मैक्सिमम पार्ट उसका, मैक्सिमम क्या पूरा पार्ट उसका केरला में पड़ता है, और ईस्टर्न कैनाल का उड़ीसा में, ईस्टर्न कैनाल का उड़ीसा में। वेस्टर्न कैनाल, ईस्टर्न कैनाल, तो ये हो गए गंगा ब्रह्मपुत्र ईस्टर्न वेस्टर्न, गंगा ब्रह्मपुत्र ईस्टर्न वेस्टर्न। और एक पौंडीचेरी, पौंडीचेरी में एक काकानीडा कैनाल है, जो जस्ट एक लिंकिंग प्रोवाइड करती है कृष्णा और गोदावरी रिवर में। तो बस आप याद रखिएगा काकानीडा मतलब पौंडीचेरी। तो वेस्टर्न ईस्टर्न उधर नॉर्थ में हो गए गंगा ब्रह्मपुत्र, वेस्टर्न ईस्टर्न और काकानीडा कैनाल। तो इन पांचों, मतलब अगर कोई किसी भी एग्जाम में अगर पूछता है तो इन्हीं पांचों में से पूछेगा। अभी हम लोग और क्या, मतलब नेशनल वाटरवेज ऐसा सोच रहे हैं, एक बराक रिवर को भी ऐसा शामिल करने के लिए, बराक रिवर और ताप्ती और नर्मदा को भी। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गया। लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे थे कि आखिर हम मतलब क्यों जाएं, मतलब रोडवे छोड़ करके और रेलवे छोड़ करके हम वाटरवेज पे क्यों जाएं, हम क्यों इन्वेस्ट करें, मतलब क्या जरूरत है। तो जरूरत ये है कि रोडवेज के अपेक्षा अगर आप इनलैंड वाटर नेविगेशन यूज करते हो तो 2.5 टाइम्स आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। और ये हो गया किससे, रोडवेज के अपेक्षा। और 1/3 टाइम्स कम लगता है किससे, रेलवे से। कहने का मतलब है कि अगर आप इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हो तो वो आपको 2.5 गुना सस्ता पड़ेगा रोडवेज से, और 1/3 1/3 सस्ता पड़ेगा आपका रेलवे से। यही है आपका एमवी गंगा। देख रहे हैं पूरा 5 स्टार बना दिया इसको। ये ऑर्गेनाइज किसके, मतलब इसका मोदी जी ने हरी झंडी दिखा करके इसको छोड़ा था। ये इंडिया के 5 स्टेट और एक इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करेगी, जिसको प्रोटोकॉल रूट कहा जाता है। प्रोटोकॉल रूट, जब भी आपका इंटरनेशनल, मतलब आप किसी इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करोगे तो उसको प्रोटोकॉल रूट कहा जाता है। तो हमारे और बांग्लादेश के बीच में ये प्रोटोकॉल रूट है। ये जो समुद्र में, ये इंटरनेशनल सी है, तो ये प्रोटोकॉल रूट हमने डिसाइड किया है, मतलब इंडिया और बांग्लादेश ने, कि यहाँ से इस रूट को हम दोनों यूज कर सकते हैं। तो 5 स्टेट कहाँ से, ये शुरू हुई है यूपी से, यूपी के बाद किधर जाएगी, बिहार, यूपी के बाद किधर जाएगी, बिहार, बिहार से झारखंड। आप लोग हमको कमेंट करके बताइए कि झारखंड में गंगा नदी किस जिले से गुजरती है। झारखंड से जाएगी ये वेस्ट बंगाल, WB वेस्ट बंगाल। उसके बाद एक कंट्री में जाएगी बांग्लादेश, फिर फाइनल अपने डिब्रूगढ़ डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी असम में, जहां पे दुनिया का सबसे बड़ा माजुली आइलैंड है ब्रह्मपुत्र रिवर में। उसको तो अभी डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया माजुली आइलैंड, जो कि एक फ्रेश वाटर आइलैंड है रिवर में, वो अभी एक डिस्ट्रिक्ट घोषित हो गया है और इस रूट में वो भी पड़ेगा। तो कहाँ जाएगी, यूपी से शुरू होगी, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो 1 2 3 4 5 स्टेट और एक कंट्री बांग्लादेश। तो इससे होकर के टोटल 3200 किलोमीटर का ट्रेवल करेगी। 51 दिन का टूर है।
अंतरा अंतरा क्रूज एक वेस्ट बंगाल वेस्ट कंपनी है जो इसको चला रही है। गेस्ट 32 हैं, उसका कैपेसिटी ऐसे 36 का है, लेकिन अभी गए हैं 32। और ये सारे लोग जो हैं वे स्विट्जरलैंड से हैं। सुन करके अच्छा लगा? कहां से बोल रहा हूं? पहले इंडिया के लोग स्विट्जरलैंड घूमने जाते थे। आधा पहले का फिल्म देखिएगा ना, तो सब लोग हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड ही जाते थे। कम से कम वो लोग तो आया हमारे यहाँ। वाह मोदी जी, ऐसे ही कीजिए, सबको बुलाइए। अब तो ये बात हो गई। अब वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं कि कौन सी कंट्री नंबर 1 है इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन में। तो भाई चाइना, इसने इतना डैम, बेहतरीन डैम और सारी नदियों को लिंक करने के लिए लिंकिंग कैनाल बना करके ना गजब का इनलैंड वाटर नेविगेशन इसने शुरू किया। अभी हाल फिलहाल में ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो हम लोग का आती है, इस पे भी 2-4 फुट डैम बना रहा है। उसको वो डैम बना बना के नदी को रास्ते की तरफ मोड़ देता है। इतना डैम बना है, दुनिया में सबसे ज्यादा डैम यहीं पे है। और उसके बाद सबसे इंटेंसिव चीज ना, सबसे फायदा इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन से ही फायदा है। कनाडा, इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन से ही फायदा। आप देखिएगा ना, ये बेफिन बे है। अब यहां से बेफिन, ये तो आधा टूटा फूटा सा ससुरा समुंदर में ही, सबसे ज्यादा इसी का सी कोस्ट है लेंथ में। ये देख रहे हैं, सब सी कोस्ट का लेंथ ऐसे ऐसे करके जोड़िएगा ना, इतना ज्यादा हो जाता है। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सी कोस्ट किसके पास है? तो बाबू कनाडा के पास है। ये सब टोटली कनाडे है, टूटा हुआ बिखरा हुआ है। और नीचे में यूएसए। और एक